नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब सुनेंगे ध्रुव तारे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। वो एक अच्छा राजा था। उसके पास 2 रानियां थी। पहली रानी, जिनका नाम था सुनीति, वो एक बहुत ही दयालु और सज्जन महिला थी। उनकी एक संतान थी, एक प्यारा सा लड़का जिसका नाम था ध्रुव। दूसरी रानी, जिनका नाम था सुरुचि, एक बहुत घमंडी और महत्वाकांक्षी महिला थी। उनका भी एक बेटा था जिसका नाम था उत्तम। अब जैसे कुछ राजाओं में होता है, रानी सुरुचि को राजा रानी सुनीति से ज्यादा पसंद करता था और उसकी सारी बात मानता था, और रानी सुरुचि राजा को ध्रुव को ज्यादा लाड़ प्यार करने नहीं देती थी। इस कारण से ध्रुव अपने पिता से इतना ज्यादा प्यार कभी भी नहीं पा सका। एक दिन जब राजा अपने राज दरबार में बैठा था, तब ध्रुव भाग के राजा के पास गया और उनकी गोदी में जाके बैठ गया। राजा ने भी ध्रुव को बहुत प्यार से अपनी गोदी में बैठा लिया। ये देखकर रानी सुरुचि को बड़ा गुस्सा आ गया। वो गुस्से से ध्रुव के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और उसे राजा की गोद से उठाकर भरे दरबार में जमीन पर ढकेल दिया। ये सब देखकर राजा को और दरबारियों को बहुत बुरा लगा, लेकिन रानी सुरुचि के आगे राजा कुछ ना बोल सका। ध्रुव बहुत रोने लगा। रोते रोते उसने रानी से कहा, छोटी माँ, आपने मुझे मेरे पिता की गोद से क्यों उठाया? रानी सुरुचि ने कहा, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम्हें इस गोदी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम यहाँ बैठना चाहते हो तो फिर जाओ और भगवान से वरदान मांगो कि अगले जन्म में वो तुम्हें मेरे बेटे के रूप में जन्म दे। छोटे से ध्रुव का दिल टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। वो अपनी माँ सुनीति के पास गया और उनसे पूछा, माँ, मुझे क्या करना चाहिए? क्यों मेरे पिता ने मुझे नहीं अपनाया? क्यों उत्तम मुझसे ज्यादा प्रिय है उन्हें? छोटी माँ सुरुचि ने कहा कि अब सिर्फ भगवान ही मुझे अपने पिता की गोद में बिठाने का अधिकार दिला सकते हैं। क्या ये सच है माँ? सुनीति, जो खुद बहुत सधी हुई महिला थी, उसने कहा, बिल्कुल बेटे, केवल भगवान ही वो शक्ति है जो तुझे वो सब दे सकते हैं जो तू चाहता है। तुम भगवान के पास जाओ, उन्हें पूरे दिल से याद करो, पूरी श्रद्धा से पुकारो, तो वे तुम्हारे दिल की हर इच्छा पूरी करेंगे। तो पता है क्या हुआ? क्या ध्रुव ने हार मान ली? नहीं, वो निराश नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि वो भगवान के पास जाएगा और उन्हें अपनी श्रद्धा दिखाएगा। वो बिना समय गवाए जंगल की ओर चल पड़ा, अकेला, बिल्कुल अकेला। जंगल में जंगली जानवर होते हैं, डरावनी चुप्पी रहती है, लेकिन ध्रुव में इतना साहस था कि वो बिना डरे चलता रहा। दिन रात चलता रहा और एक दिन वो जंगल में एक शांत स्थान पर पहुंच गया जहां एक नदी बहती थी। वहां उसने ध्यान लगाना शुरू किया। वो एक जगह बैठा, अपनी आंखें बंद की और भगवान का नाम लेते हुए पूरे मन से ध्यान करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह बार बार इस मंत्र का जाप करता रहा। वह न तो सोता न कुछ खाता, बस ध्यान करता और भगवान को पुकारता। कभी कड़ी धूप आई तो कभी तेज बारिश हुई तो कभी तूफान आया, लेकिन ध्रुव था कि डगमगाया नहीं। और फिर एक दिन बहुत समय बाद आसमान में एक दिव्य रोशनी फैलने लगी। भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान को देखकर ध्रुव बहुत भावुक हो गया।
उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? बताओ, मांगो जो मांगना चाहो। ध्रुव ने आंखों में आंसू लिए कहा, हे भगवान, मुझे अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार तो नहीं मिला। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे एक ऐसा स्थान दे जहां से मुझे कभी कोई हिला न सके। मेरा स्थान अटल हो। यह सब सुनकर भगवान ने बड़े प्यार से ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, ध्रुव, तुमने अपने साफ दिल और सच्चाई से मुझे जीत लिया। तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद में जगह नहीं मिली तो क्या हुआ? मैं सृष्टि का पिता तुम्हें अपनी गोद में जगह देता हूं, जहां से तुम्हें कभी कोई हिला नहीं पाएगा। साथ ही साथ आसमान में तुम्हें एक अमर अटल स्थान मिलेगा। तुम ध्रुव तारे के रूप में हमेशा आसमान में उत्तर दिशा में चमकते रहोगे। तुम एक अमर तारा बनके रहोगे जो आसमान में हमेशा अटल रहेगा, एक रहेगा, कभी नहीं बदलेगा और जो संपूर्ण विश्व में भटके हुए यात्रियों को राह दिखाएगा। तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए याद रखा जाएगा। तथास्तु। और इस तरीके से हमारे ध्रुव को आसमान में एक अटल अखंड स्थान मिल गया। तो ये थी ध्रुव तारे की कहानी। आज भी वो ध्रुव तारा, जिसे हम पोलर स्टार भी कहते हैं, आसमान में उत्तर दिशा में चमकता है। यात्री जिसका दिशा जानने के लिए उपयोग करते हैं। ये तारा हमें ये सिखाता है कि यदि हमारी श्रद्धा और संकल्प दृढ़ हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। ध्रुव की कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य, श्रद्धा और प्रभु के प्रति समर्पण से हम अपने जीवन में किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उसका आकाश में चमकना हमें यह याद दिलाता है कि सच्चाई, सफाई, प्रेम और निष्ठा कभी बेकार नहीं जाती और एक दिन हमें उसका फल जरूर मिलता है। तो अगली बार जब तुम आकाश में ध्रुव तारा देखो तो समझ जाना कि यह वही लड़का है जिसने अपनी निष्ठा से अपनी जगह बनाई है और अब तक हर किसी को रास्ता दिखा रहा है। धन्यवाद।